देखिए हर 3 साल पर संगठन की समीक्षा होती है और कार्यकारिणी को भंग भी किया जाता है, फिर उसका 1 महीने का समय दे करके उसका विस्तार भी किया जाता है। तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है, सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम कुशीनगर में आए हैं। अभी मैं कल गोरखपुर महाराजगंज में था, आज गोरखपुर में दिन में था, फिर आपके कुशीनगर हूँ और कल देवरिया में रहूँगा। तो संगठन क्योंकि हर 3 साल पर संगठन को हम लोग रेनोवेट करते हैं, उसी कड़ी में आज कुशीनगर के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश किया गया है कि आपको प्राथमिक और सक्रिय सदस्य बन करके पार्टी के जिस पद पर आप आसीन रहे हैं उस पद पर दोबारा आपको आसीन किया जा सके या फिर आपका प्रमोशन करके आगे बढ़ाया जा सके। संगठन की समीक्षा भी हमने किया। संगठन की समीक्षा के साथ साथ जो कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक समस्या रही है उस समस्या को भी हमने सुनने का काम किया है। इसी उद्देश्य से आज कुशीनगर में हम आए हुए हैं। सोशल मीडिया पे एक जो है कि आपका बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अगर मेरे कार्यकर्ता के ऊपर कुछ भी होता है तो वहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार है। तो क्या लगता है अरविंद राजभर धरना प्रदर्शन में शामिल रहेंगे? 100% रहेंगे और हम तो अपने समस्त कार्यकर्ताओं को भी इस बात से हमेशा आगाह करते रहते हैं कि भाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संगठन के दम पर है और संगठन का काम कार्यकर्ता करते हैं और कार्यकर्ता काम करने के लिए गाँव में जाते हैं। गांव में जो गरीब की समस्याएं हैं, अगर गरीब की समस्याओं को कोई अधिकारी या कर्मचारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग प्रथम दृष्टया उसको सुनाने का प्रयास करते हैं। नहीं सुनता है तब उसके बाद थोड़ा दबाव बनाते हैं। दबाव से भी काम नहीं बनता है तो फिर लोकतंत्र ने एक और दबाव दे रखा है, संविधान ने दे रखा है कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके आप अधिकारियों को सुना सकते हैं, जो एक बड़ी जटिल समस्या है। अभी जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार के एनडीए के जो घटक दल हैं, जब उन लोगों ने भी इस बात की चर्चा ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब कि केंद्र सरकार से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक जब सबको अवगत कराया, तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया कि समस्त जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए और जनप्रतिनिधि ये जवाबदेही तय रखें कि उनके क्षेत्र की जो जनता है उस जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता से बढ़ करके न तो सत्ता होती है न तो सरकार होती है, इसलिए हमारे लिए हमारे कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण हैं। और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को अनदेखी अगर की जाएगी, सिर्फ कुशीनगर में ही नहीं पूरे प्रदेश के किसी भी जनपद में कहीं भी किसी क्षेत्र में अनदेखी की जाएगी तो कोई खड़ा रहे या न रहे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर सबसे पहले खड़े रहेंगे। अभी तत्काल में ही मैं परसों बस्ती में था। बस्ती में समस्याएं हम देखे, लोगों ने सुनाया, हमने वहाँ निर्देश दे दिया कि आप धरना प्रदर्शन करिए, अगर नहीं सुनते हैं तो हम हैं आपके साथ। और हमको जो सुबह की सूचना है कि जो छोटी छोटी समस्याएं थी, आज उन समस्याओं के निस्तारण के लिए आज अधिकारियों का चयन हो गया है और कल तक उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, समस्त अधिकारी मैं यूँ कह सकता हूँ कि बदमाश सभी नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो समस्याओं का समाधान न करके बल्कि उसको बढ़ावा देते हैं और ऐसे लोगों का चयन करना नितांत आवश्यक है। हम तो सरकार से भी बार बार मांग करते रहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा हमने पाया कि कल करीब 5 एडीएम के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई किया है कि ये जनता के प्रति जवाबदेही ठीक से नहीं दे पाते हैं, जनता के कामों को अनदेखी करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने एक्शन मोड लिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हम जैसे लोगों को धरना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए क्षेत्र के जो भी समस्याएं हैं उसको अधिकारी कर्मचारी सुनने का काम करें और सुन करके उसका निस्तारण भी करते हैं। आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज की समीक्षा बैठक में हमने एक चीज़ और भी लोगों को बताया है कि आने वाले ज़िला पंचायत के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछली बार हम लोग चुनाव लड़े थे, 118 जिला पंचायत हमारे पार्टी के थे, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पार्टी का है। तो कहीं ना कहीं इस बार हम लोग उसी संख्या बढ़ाने का काम करेंगे और ये जो संगठन का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इस संगठन के स्ट्रक्चर के साथ साथ जिला पंचायत चुनाव इस बार मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे और सिर्फ लड़ाएंगे ही नहीं, उनको जिता करके मिनी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।